ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद असफ़न खालिद है और इस वीडियो में मैं अपनी कॉस्ट एस्टिमेशन की असाइनमेंट के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि हमें सर उस्मान ने दी है। तो इस असाइनमेंट में बेसिकली हमने एक हाउस प्लान की एस्टिमेशन करनी है और इसमें हमने इन 5 चीज़ों की क्वांटिटी टेक ऑफ करना है, जिसमें हमारे पास ये फिनिशिंग है, फर्नीचर्स हैं, डोर, विंडोज़ और फिक्सचर्स हैं। तो ये लिंक है नया पाकिस्तान हाउसिंग का। ठीक है, यहाँ पर हम 5 मरले का प्लान डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने भी इसी को इस्तेमाल किया है। तो ये हमारे पास सर ने हमारी रहनुमाई के लिए एक्सेल के हेडर्स प्रोवाइड कर दिए। ठीक है जी, तो ये मेरी असाइनमेंट है। ठीक है जी, आप देख सकते हैं कि सर वाले हेडर्स मैंने यूज़ किए हैं और ये मैंने विंडोज़ निकाली हैं, डोर्स, फिक्सचर्स और फिनिशिंग और फर्नीचर। ठीक है जी, तो अब बात ये है कि ये निकाली कैसे। तो वो डिस्कस करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जब भी हम क्वांटिटी टेक ऑफ की बात करते हैं तो हमारा पाला 4 किस्म की चीज़ों से पड़ सकता है। यानी जो भी हम क्वांटिटी निकालेंगे, या तो उसका यूनिट ऑफ मेजर या तो ईच हो सकता है, ठीक है, यानी पर काउंट होगा, या फिर लीनियर फीट हो सकता है या लीनियर मीटर, डिपेंड ऑन विच यूनिट यू यूज़, या फिर वो स्क्वायर की शक्ल में हो सकता है और यहाँ पर वो क्यूबिक की सूरत में हो सकता है, यानी जिस तरह हम एक्सकवेशन की बात करें तो ये 4 चीज़ें हो सकती हैं। तो अब बात है कि ये निकाली कैसे, उसके लिए हमने प्लान से भी यूज़ किया। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरी वर्किंग है। ठीक है, लेकिन हम स्क्रैच से शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम न्यू पे गए। ये आप हमने पहले उसका जॉब नंबर दिया, आप कुछ भी दे सकते हैं। क्या दूँ, ओके, नेक्स्ट किया, ये फ़ाइल सेलेक्ट कर ली, नेक्स्ट किया। उसके बाद इसको अनचेक कर दें, जिससे क्या होगा कि डाउनलोड साइज़ की जो फाइल होगी वो कम साइज़ की होगी, तो आसानी हो जाएगी हमारे लिए सेंड करने में। नेक्स्ट और फिनिश। अच्छा जी, तो ये हमारे पास प्लान आ गए। ये फर्स्ट फ्लोर है और ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान आ गया। तो शुरू करने से पहले सबसे पहला स्टेप होता है कि इसको स्केल करना, और स्केल में हमने 2 डायमेंशंस करनी होती है, एक लॉन्गेस्ट हॉरिजेंटल और दूसरी लॉन्गेस्ट वर्टिकल। तो अब स्केल किस तरह करेंगे, तो उसका सिंपल तरीका है कि आप ये स्केल पे गए, जिस तरह के मेरे पास ये फीट में है तो मैं यहाँ पर गया फीट में, ये 56 थी तो मैं 56 एंटर करता हूँ और ओके, यहाँ से मैं इसको मेजर कर लेता हूँ ताकि ये स्केल हो जाए। ओके जी, ये स्केल हो गई 56 की, और अब इसको मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पर गया, यहाँ 50 एंटर किया। ये 50 हो गया। अब मैं डायमेंशन से मेजर भी कर सकता हूँ कि आया जो मैंने स्केल किया वो सही भी है या नहीं। तो इस डायमेंशन को मैं मेजर करने लगा हूँ 28 की, तो देखते हैं 28 आता है या नहीं आता। उसके लिए यहाँ पर गए, क्लिक किया और ये हो गया। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 28 ही है। ठीक है, जैसा कि PDF सॉरी ये JPG फाइल है तो थोड़ी बहुत इनएक्यूरेसी चलेगी। तो ठीक है जी, तो अब हम क्या करते हैं कि मैं इसमें आपको 4 ऑप्शंस का बताऊंगा, जिससे मैंने आपको पहले जिक्र किया कि क्वांटिटी टेक ऑफ में हमारा यूनिट ऑफ ये 4 किस्म के हो सकते हैं। ईच हो सकता है, लीनियर फीट, स्क्वायर फीट या क्यूबिक फीट। तो सबसे पहले हम ईच क्वांटिटी मेजर करते हैं। तो अब जिस तरह मैंने डोर्स और विंडोज़ और डोर मेजर किए, तो ये हम पर काउंट मेजर करते हैं। तो डिफरेंट साइज़ के हमारे पास डोर और विंडोज़ थे। ठीक है, जिस तरह आप देख सकते हैं मैंने इनको डिवाइड किया हुआ है अकॉर्डिंग टू देयर साइज़। तो अब इसमें मैंने किया कि मैंने पहले हर डोर की डिमेंशन की और फिर उस हिसाब से उनके साइज़ के हिसाब से मैंने कैटेगराइज कर लिया। तो किस तरह हम करेंगे ये, कि बहुत सिंपल उसका तरीका है कि ये काउंट पे क्लिक किया हमने। ठीक है, इसका आप नाम कर देंगे, फर्स्ट करें मैं डोर्स को मेजर करना चाह रहा हूँ, डोर्स। ठीक है, ये उसकी शेप है कि सर्कल, स्क्वायर, सर्कल ही रहने देते हैं। और
कलर इसका यही सही है। तो करना क्या है, बेसिकली सिर्फ आपने जाना है और क्लिक कर देना है। ये क्लिक कर दिया, जूम आउट करेंगे खुद ही बड़ा हो जाएगा वो। ये डोर, ये डोर, ये डोर, ये डोर, ये डोर, ठीक है जी। तो ये डोर है और इसको जब ख़त्म करेंगे, सॉरी एक्सपेंड किया, तो इसकी क्वांटिटी ये हमारे पास आ जाएगी। ये और इसको हम ये एक्सेल से लिंक भी कर सकते हैं, वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा किस तरह हम कर सकते हैं। तो ये काउंट का फंक्शन हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है वो लीनियर फीट हो सकती है। जिस तरह फ़र्ज़ करें कि मैंने लीनियर फीट क्या यूज़ किया, ये देखें लीनियर फीट, और कोई है नहीं है ये। अब जिस तरह प्लिंथ प्रोटेक्शन है, यहाँ पर ये स्कर्टिंग जो घरों में होती हैं उसको ये लीनियर फीट में काउंट करेंगे। तो अब लीनियर फीट का फंक्शन किस तरह हम यूज़ करते हैं, तो वो भी बड़ा सिंपल है कि यहाँ पर आप ये लीनियर में गए। बल्कि पहले एक चीज़ बता दूं कि ये देखें, यहाँ तो हम ये लीनियर फीट के लिए इस पर क्लिक करेंगे, लेकिन अगर लीनियर फीट नहीं करना, हम स्क्वायर फीट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इसको आगे जाके हम यूज़ भी करते हैं। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ लीनियर मीटर पे, तो इसका मैं नाम कर देता हूँ स्कर्टिंग, और इसका यूनिट चेंज करना पड़ेगा मुझे, मैं मीटर में नहीं फीट में काम करना चाह रहा हूँ। तो इधर गया मैं, एडवांस पे आया और यहाँ से मैंने फीट मैं चूज़ कर लूँगा। ये फीट हो गया और ये भी फीट कर लेते हैं। ओके, अच्छा जी, स्कर्टिंग अब जो है वो आउटर, चलें आउटर बाउंड्री की कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, इस सेंटर लाइन को हम करते हैं कि टारगेट करें, तो यहाँ पर क्लिक किया, सेंटर लाइन से हम मूव करते जाएंगे। तो यहाँ पर, यहाँ पर, इसको ख़त्म करने के लिए एस्केप दबाया। अब ये देखें कि यहाँ पर हमारे पास इसकी क्वांटिटी आ गई, ठीक है जी। ये लीनियर फीट का हो गया। अगर फ़र्ज़ करें लीनियर फीट नहीं, अब हम स्क्वायर फीट करना चाह रहे हैं कि फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास रूम है, इसमें हमने वॉल का पेंट करना है, ठीक है, वॉल को पेंट करना है, तो उसको हम ये स्क्वायर फीट में निकालेंगे, ठीक है, जो स्क्वायर फीट के हिसाब से उसका रेट असाइन कर देंगे। तो अब ये किस तरह किया जाए, तो उसके लिए सिंपल है कि आप यहाँ पर गए, दोबारा लीनियर में, अब आपने क्लिक करना है इस ऑप्शन को, मेट्रिक वॉल एरिया, क्लिक किया, ठीक है। इसका आप सॉरी नाम इसको दे दें कि पेंट, ठीक है जी। अब देखें, जब आपने स्क्वायर फीट में निकालनी है तो उसके लिए आपको एक सेकंड डायमेंशन भी चाहिए होगी ना। तो यहाँ से आप जो है अपनी वॉल का साइज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि औसतन जो है वो एक रूम 7 फीट का होता है, ठीक है जी। तो मैं 7 इस यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब इसके यूनिट को एक दफ़ा मैं देख लेता हूँ, स्क्वायर मीटर है, मीटर नहीं, हमें फीट चाहिए। तो यहाँ से वॉल हाइट को मैंने 7 कर दिया, 7 फीट नहीं, सॉरी 9 फीट होना चाहिए, 9 फीट, ठीक है। और ओके, अब देख लेते हैं इसका, इसको हम ये करते हैं इस बेडरूम को, तो क्लिक किया, कोशिश करेंगे कि
एस्केप किया तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये स्क्वायर फीट में हमारे पास टेक ऑफ आ गया। अब ये हो गया। और उसके बाद एक आखिरी ऑप्शन में एरिया का बताना चाहूँगा। साइज, अच्छा जी, अब एरिया में क्या हो सकता है कि ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त मज़े की ऑप्शन है। इसमें क्या करेंगे कि एरिया में हम या तो सिंपल फ्लोर का स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फीट निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम इसका वॉल्यूम में भी निकाल सकते हैं। तो पहले फ़र्ज़ करें कि ये मेरे पास बेडरूम है, सॉरी ये किचन है। अब यहाँ पर हमने एक स्पेशल किस्म की टाइल जो है वो यूज़ करनी है। ठीक है, मैंने कौन सी यूज़ किया किचन में, ये सिरेमिक टाइल्स यूज़ करनी है ताकि ग्रिप भी अच्छी हो जाए हमारी। तो क्या करेंगे कि सिंपल यहाँ पे क्लिक किया एरिया पे और इसका आप नाम दे दें। तो नाम क्या इसका दें कि किचन, किचन फ्लोरिंग। ठीक है जी, एडवांस में गए, यूनिट इसके सही है। तो अब ये देखें किचन फ्लोरिंग, इसको हमने अब इसका हम एरिया ये करना चाह रहे हैं। ये किचन है तो सिंपल है कि यहाँ क्लिक करें इसकी बाउंड्री पे, तो इस तरह करके ये, ठीक है। उसके बाद आप एंड दबा दें। ये देखें किचन के फ्लोर का हमारे पास टेक ऑफ आ गया। ये जो इसका साइज एरिया है वो 68.5 है। ठीक है जी, ये हो गया। इसी तरह एक और कर लेते हैं कि फिनिशिंग में मैंने लैंडस्केपिंग का बताया हुआ है। एक हम ये लैंडस्केपिंग भी कर लेते हैं। फर्स्ट करें ये हमारे पास एक गार्डन है, इसकी हमने लैंडस्केपिंग करनी है। तो इसी तरह दोबारा एरिया पे क्लिक किया, CAPING लैंडस्केपिंग किया और ओके कर दिया। अब देखिए इसी तरह ये हम करेंगे और दबाया। ये देखिए लैंडस्केपिंग का भी हमारे पास एरिया आ गया। ठीक है जी, ये इसका ये वाला फंक्शन हम बता दिया। अब एक आखिरी फंक्शन हम इसका यूज़ करेंगे कि अगर हमने वॉल्यूमेट्रिक टेक ऑफ निकालना है तो वो किस तरह होगा। तो वो भी सुपर सिंपल है कि फर्स्ट करें कि ये गार्डन है, इसी की हमने एक्सकवेशन करनी है। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग पर्पस। तो ये किस तरह करेंगे, ये गार्डन है, इसकी हमने एक्सकवेशन करनी है अप टू आप कह लें कि 4 मीटर 4 फीट, सॉरी, ठीक है 4 फीट इसकी एक्सकवेशन करनी है। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले तो अब देखें ये आ रहा है, ये हमारे रास्ते हाइड हो रहा है, तो इसको हम यहाँ से इसको हाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक निकालने के लिए यहाँ पर वॉल्यूम पे क्लिक किया। तो उसके बाद यहाँ पर व्हाट आर यू मेजरिंग एक्सकवेशन कर लेते हैं, एक्सकवेशन। उसके बाद डेप्थ का ये पूछ रहा है, यहाँ से कैलकुलेशन भी कर सकते हैं लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं क्यूबिक मीटर में है तो डेप्थ कितनी की जाए, 4 मीटर कर लें, यानी 4000 मिलीमीटर हो गया। तो ओके किया। अब देखें, अब इसको कर लेते हैं। अब इसको ख़त्म करना है तो यहाँ से क्लिक करके डिलीट कर दिया, इसको मैं दोबारा कर दूँगा, वॉल्यूम एक्सकवेशन 4000 मिलीमीटर और ओके। क्लिक 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 और यहाँ
अगर फ़र्ज़ करें इनमें से किसी क्वांटिटी को मैं रिज्यूम करना चाहता हूँ, तो उसका क्या सिस्टम है कि आप यानी इसके ऊपर कर्सर रखें तो यहाँ पर आपको ग्रीन सा डॉट नज़र आ रहा होगा, तो डॉट पे क्लिक किया तो वो चीज़ रिज्यूम हो जाएगी। ठीक है जी, तो इसी तरह ये क्लिक किया, ये देखें तो इस तरह जो है हम